पद्मशाली समाज आशीर्वाद नगर संगम नंबर 1 और पद्मशाली समाज युवक मंडल आशीर्वाद नगर का सार्वजनिक गणेशोत्सव। भिवंडी कामतगर आशीर्वाद नगर संगम नंबर 1 और पद्मशाली समाज युवक मंडल आशीर्वाद नगर द्वारा सार्वजनिक गणेशोत्सव संगम आल में मनाया जा रहा है। इस गणेशोत्सव में भिवंडी शहर के कई राजनीतिक बड़े नेतागण और पद्मशाली समाज के कुछ पदाधिकारी और अन्य समाज सेवक अन्य कई लोग उपस्थिति दी। उपस्थित मान्यवरों का संगम के अध्यक्ष श्यामल प्रभाकर और उनके सहयोगी द्वारा शाल व नारियल देकर सत्कार किया। इस गणेश उत्सव में विशेष रूप से 11 जोड़ी दाम्पत्यों को बिठाकर सत्यनारायण पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करवाया गया। इस पूजा में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार व परिसर के कई महिला पुरुष व बड़ी संख्या में उपस्थिति दी और इसके साथ ही सभी भक्तों के लिए आयोजकों ने भंडारे का भी आयोजन किया। यह कार्यक्रम पूरा सफल होने के लिए आशीर्वाद नगर संगम के अध्यक्ष प्रभाकर सामल, उपाध्यक्ष अंबादास सूरम, सेक्रेटरी अशोक कुरपाटी, कैशियर शंकर ईगा, कार्याध्यक्ष उमेश आड़े, मुख्य सलाहकार कनकैया दारना और अन्य पदाधिकारी और अन्य पद्मशाली समायोग मंडल आशीर्वाद नगर के पूरा टीम ने बड़ी मेहनत ली। चलिए देखते इस कार्यक्रम की कुछ झलक। या आशीर्वाद नगर मध्ये सर्वात पहिला संगम म्हणजे 1 नंबर संगम, पुण्याला 1 नंबर संगम जवळजवळ 40 वर्षापासून इथे या समाजाची स्थापना आहे आणि 40 वर्षापासून श्री गणेश जयंती निमित्त गणेश उत्सव जो साजरा केला जातो 10 दिवस वर्ष होऊन चाललं। आता समजत नाही की बाबा आंध्र का तेलंगणावरून आलाय, युपीवरून आलाय, सर्व जाती धर्मातील लोक इथं एकत्र येऊन गणेश उत्सव साजरा करतात। ह्या संगमामध्ये प्रत्येक वर्षी नित्य नियमाप्रमाणे पूजा सत्यनारायणची घातली जाते आणि अन्नदान सर्वात महत्वाचं गोष्ट अन्नदान केलं जातं। या संगममध्ये कुठल्याही प्रकारचा कुठलाही असा दुसरा प्रोग्राम नाही होणार, पण इथे समाज उपयोगी असे विविध प्रकारचे कॅम्प या संघामध्ये लावले जातात। म्हणजे ह्या इकडच्या लोकांची परिस्थिती अशी की समाज परिणामी आपल्याला होऊ नये ते देणं आहे, ते देणं करण्यासाठी आपल्याला समाज उपयोगी कार्यक्रम लावणं गरजेचं असतं आणि ते प्रतिवर्षी लावतात। आणि मी गणेश बाप्पाला विनंती करतो की भविष्यात आज देशाचा बरेचसे समाजाचे अध्यक्ष होऊन गेले, कनकैया अण्णा वगैरे, राजू गेला, आणखीन वरिष्ठ होऊन गेले। यानंतर येणारी तरुण पिढी, या तरुण पिढीला पण हा वारसा भविष्य जेवढं जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत टिकवणं गरजेचं आहे। आणि ह्या समाजाची जी ख्याती आहे बाबा हे कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम उपक्रम राबवतात, हे वर्षानुवर्ष अजन्मर राबवत राहावा ही शक्ती श्री गणेशांनी विनंती करतो आणि सर्वांना कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की परंपरा अशीच चालू ठेवावी। गणपती बाप्पा गणेश चतुर्थी निमित्त या 10 दिवसामध्ये प्रत्येक ठिकाणी गणेशाचं आगमन झालेलं आहे। आशीर्वाद नगर 1 या संघामध्ये इथले अखिल पद्मशाली समाजचे सामाजिक प्रभाकर असेल, कनकैया असेल, राजू वट्टेपिल्ले असतील, स्थानिक सर्व लोकांनी मिळून दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा गणेशाचं या ठिकाणी पूजन केले। आज महाप्रसाद आणि सत्यनारायणची पूजा, त्याचबरोबर 11 दाम्पत्यांनी ह्या सत्यनारायणची पूजा करून देवाला एवढंच विनंती करतो की सर्वांना चांगला आशीर्वाद द्यावा, सर्व भविष्यात व्यवस्थित त्यांच्या पदावर त्यांच्या कार्यामध्ये भविष्यात त्यांना प्रगती हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि सामलनी या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल त्यांचा सुद्धा आभार आहे। इन लोग बहुत अच्छे ढंग से बात है और सामग्री जैसे एक समाज को खुद खड़ा किया, समाज खुद खड़ा किए, समाज को जगह ली। और जिसमें इससे पहले जो अध्यक्ष थे जो भी खास से कनकैया तो मेरा बहुत जीना मेरे साथ में उनका संबंध है, मेरे छोटे भाई के साथ भी। और अभी जो नए अध्यक्ष बने वो भी हमारे आई सिटी नशल में का भाई है और एक पूरा पैसा मंदिर आई है और हमारी सब महिला बचत गढ़ है। हर चीज लोग अच्छे ढंग से करते हैं। आज गणपति मुझे अच्छा लगा। 11 सत्यनारायण पूजा में 11 ज्योतों को बिठाया, 11 कपल को बिठा के पूजा की। मतलब लोक मान्य तिलक जो थे अपने, जो जिनके से गणपति का इतना प्रचार हो, वो जब अंग्रेज थे
ब्रिटिश राज में हम भारतीयों को एक और नहीं मिलते। तो फिर लोकमान्य तिलक ने उस टाइम मुंबई में एक जगह पे आज गणपति बैठती है, वहां पे सब भारत के लोग को बुला के, जो भी समाज के लोग हैं, गणपति के पूजा के माध्यम से हम अंग्रेज को भगाने का एक अच्छा नियोजन किया था। ऐसी आज भी लोकमान्य तिलक का जो विषय आज अलग चीज का तकलीफ है। आज बहुत जरूरी है होना, सब यहाँ पे पैसे पर काम करते बेचारे, टाइम मिलता नहीं, लेकिन ये संस्था की वजह से, आशीर्वाद नगर एक नंबर की संस्था की वजह से आज मैं देखा सब लोग बैठे एक साथ में बात कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, बूढ़े बात कर रहे हैं, खाने का इतना बड़ा व्यवस्था किया गया। इससे हम एक फैमिली जैसे कैसे रहने का, एक भाईचारा कैसे रहने का, ये बहुत बड़ा सबक रहता था। तो इसलिए मैं ये मंडल के सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसी काम आप हटता हूँ अपने समाज के लिए आज मुझे करते रहिए, और गणपति भगवान को यही कहूंगा कि जितने मंडल जुड़े सबका भगवान अच्छा करे। पद्मशाली समाज आशीर्वाद नगर नंबर 1 या ठिकाणी गणेश मूर्तीची स्थापना करून आजच्या दिवसामध्ये या समाजाच्या सर्व आमच्या पेद्दा मनसी यांना 11 जोडप्यांनी एकत्र बसून पूजा केलेली आहे। निश्चितच आपल्या समाजातील बांधवांना चांगलं आरोग्य, सुख समृद्धी आणि चांगल्या प्रकारचं जीवन मिळवावं यासाठी ही प्रार्थना आणि पूजा करण्यात आलेली आहे। निश्चितच या ठिकाणी असलेला सगळा समाज जो आहे पद्मशाली समाज म्हणजे अगदी प्रामाणिक समाज। ह्या समाजाचे सर्व लोक अगदी आपल्या कामामध्ये व्यस्त राहून सर्वांना चांगला आरोग्य कसं मिळेल यासाठी प्रयत्न करत असतात। आणि आज या ठिकाणी पूजा करून मोठ्या स्वरूपात भंडारा देखील आहे। ह्या संगम मध्ये नेहमीच चांगल्या समाज उपयोगी कार्यक्रम होत असतात। नेहमीच या संगमच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर असेल, आरोग्य शिबिर असेल, असे अनेक दाखले वाटप असू देत, अशा प्रकारचं सामाजिक काम केलं जातं। मी या सर्व समाजाच्या पेद्दा मनसींचं मनापासून अभिनंदन करतो, सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आपल्या माध्यमातून सर्व जनतेला गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। येत्या ह्या अनंत चतुर्थीला गणपती बाप्पाचं विसर्जन होणार आहे, परंतु गणपती बाप्पा सर्वांचं दुःख हरण करून सर्वांना चांगला आनंदित जीवन देवो अशा प्रकारची प्रार्थना करून थांबतो। धन्यवाद। सर्वप्रथम गणपति बाप्पा मोरया। आज हमारे समाज पद्मशाली समाज आशीर्वाद नगर संगम 1 के वती से हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि इस साल युवक मंडल बनाए, और युवक मंडल ने मुझे बहुत अच्छे से साथ भी दिया, और युवक मंडल के साथ अपने पद्मशाली समाज के जो बांधव है उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रतिसाद दिया। और इस हम लोग गणेश उत्सव और सत्यनारायण पूजा भी रखे, और सत्यनारायण पूजा में 11 जोड़ी को हम लोगों ने पूजा में बिठाए, और इसी के साथ हम लोगों ने अन्नदान का भी कार्यक्रम किया। इस अन्नदान का प्रतिसाद बहुत अच्छे से हुआ, और हमारे एरिया के आशीर्वाद नगर के समाज के बांधव आके हम लोग को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मैं इसी के साथ, और हमारे इधर जो मान्यवर उपस्थित थे, और उनका भी मैं दिलों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको शुभेच्छा। ఈ రోజు ఆశీర్వాద్ నగర్ 1 నంబర్లో ఆశీర్వాద్ నగర్ 1 నంబర్ మిత్రం మండలి సామాజిక బాంధవులు और యువక మండలి మిత్రులు అందరూ కలిసి సత్యనారాయణ పూజ జరిపినారు। అదేవిధంగా బండారు భోజనం కూడా బండారైన కూడా చేసినారు। భోజనానికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కలిసి కమ్సే కమ్ 1000 మంది వచ్చి భోజనం చేసి పోయినారు। అదేవిధంగా యోగ మండలి యొక్క బాంధవులందరూ మిత్రులు, అధ్యక్ష వారి బాంధవులు అందరూ కలిసి ఏకగ్రీవంగా ఉండి రాత్రి అనక పగలనక చేసి రాత్రి శ్రమపడి అంతా చేసి వాళ్ళు ఈ రోజు కార్యక్రమం వెల్లదీసినారు। వారికి ధన్యవాదాలు। మరియు కొత్తగా పెద్ద మనుషులు ఎన్నికైనటువంటి శ్యామల ప్రభాకర్ గారు, వారి యొక్క మిత్రులు, వారి యొక్క బంధువులు, అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష, సెక్రటరీ, క్యాషియర్, అధ్యక్ష శ్యామల ప్రభాకర్ గారు, ఉపాధ్యక్ష అంబదాసు గారు, మరియు సెక్రటరీ మన అశోక్ పురపాటి గారు, క్యాషియర్ ఈగ శంకర్ గారు, మన కార్యదర్శి ఆర్ఎం భూమేష్ గారు, వీరందరి సహకారంతో
కొత్తగా ఎన్నికైనందుకు ఘనంగా గణపతి తెచ్చిన రోజు కూడా వారు ఎన్నడూ చేయనటువంటి ఉత్సవంతో గణపతి తెచ్చింది. ఏ రోజు కూడా మన సంఘం తయారైనప్పుడు కూడా చేయని అటువంటి ఉత్సవంతో గణపతి తెచ్చి వాళ్ళు ఘనంగా తీసుకొచ్చి స్థాపన చేసిండ్రు. వారికి కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా కొత్తగా పెద్ద మంత్రులు అయిన తర్వాత యోగ మండలికి వాళ్ళు కూడా చేసి యోగ మండలి కూడా తయారు చేసి యోగ మండలి అధ్యక్షులు ఎవరంటే మన చెరుపల్లి కన్నాగారు గారు, వారి యొక్క బంధువులు, వారి యొక్క మిత్రులు, కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి ఈ రోజు ఘనంగా చేసినందుకు వారి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చెప్పండి. ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా జరిగిన మన సత్యనారాయణ పూజ, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము జరిగినటువంటి సత్యనారాయణ పూజకు కూర్చున్నటువంటి 11 జంటలు వారు కూర్చున్నారు. మరియు వారికి ఎల్లకాలం సత్యనారాయణ స్వామి ఎల్లకాలం వారికి ఆశీర్వదించుగాక. అదే విధంగా ప్రతి సంవత్సరము ఇలాగని పెద్ద మనుషులు కొత్త పెద్దగా ఎన్నికైన కొత్త పెద్ద మనుషులు యోగ మండలి వీళ్ళ అధ్యక్షులు వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రతి సంవత్సరము ఇలాగే ఘనంగా చేయాలని మా యొక్క కోరిక. జై మాత. श्री हरि जगत पिता दूर करी तो व्यथा ऐका सत्यनारायणाची कथा. कुलकामुको राजा होता महाथोर तयाची पत्नी होती सुंदर. नदी किनारी एकदा त्यांनी घातली महापूजा दोघांनी. आलेक नौका त्याच मार्गानी नाव भरलेली पूर्ण द्रव्यानी. होती व्यापारी साधू बाण्याची रीत पाहण्यास आला पूजनाची. उल्कामुक त्यास बोले ऐकावे व्रत नारायणाचे आचरावे. मनो इच्छित फळ मागावे चरणी श्री हरीच्या लागावे. घराशी आला वाणी परतून तयाची पत्नी होती शिलवान. तयास नव्हते काही संतान केला नवस म्हणून वाण्यान. पती पत्नीला झाली जाण कन्या ही झाली त्यास रूपवान. कलावती म्हणून कन्येचे नाव ठेविले त्याने आवडीचे. योगियांची ही प्रथा जाईना कधी वृथा, जाईना कधी वृथा. ऐक सत्यनारायणाची कथा, ही ऐक सत्यनारायणाची कथा. लीलावतीने काही दिवसान दिली नवसाची त्यास आठवण. बोल पत्नीचे ऐसे ऐकून दिले उत्तर साधू वाण्यान. लग्न कन्येचे होता मानान करीन पूजा मोठ्या थाटान. दूत कांचन नगरी धाडीला वर एक वैश्य पुत्र ठरविला. केले हो कन्यादान वापान विवाह पार पडला थाटान. व्रत नवसाचे गेला विसरून म्हणून भ्रष्ट झाले भगवान. जावयासह आला तो वाणी करण्या धंदा आपला मानानी. नगर ते होते चंद्रकेतूचे इथेच ग्रह फिरले दोघांचे. चंद्रकेतूच्या महालातून चोराने द्रव्य नेले चोरून. राजदूताने पाहिली चोरी आला तो चोर वाण्याच्या दारी. चोरीचे द्रव्य तेथे टाकून पळाला चोर दूत पाहून. साधू वाण्यावरी आलाळ केले दोघासी कैद तात्काळ. करता आणि करविता काय घडवितो आता, काय घडवितो आता. ऐक सत्यनारायणाची कथा, ही ऐक
दिवस दुःख बहु झाले, घरीही द्रव्य चोरीस गेले. लागल्या मागू दोघीही भिक्षा, पूजा न केल्याचीच ही शिक्षा. होते ब्राह्मणा घरी पूजन, आली कलावती ते पाहून. घरी सांगून तिने मातेला, घातली पूजा त्याच वेळेला. चंद्रकेतूच्या तेव्हा स्वप्नात, देव जाऊन देती दृष्टांत. दोघे निर्दोष असती व्यापारी, सोडून द्यावे त्यांना सत्वरी. सुटता कैदेतून तो वाणी, निघे भरून नौका द्रव्यानी. झाली इच्छा तोच देवाची, परीक्षा घेण्या साधू वाण्याची. येऊनी त्यास म्हणती भगवंत, ठेविले काय आहे नौकेत. म्हणे तो नौका माझी तरलेली, वेली व पाणीयाने भरलेली. हो खरे तुझे ते बोलून, यती ते दूर बसले जाऊन. द्रव्य गेले व पाने पाहिली, क्षमायतीची त्यानी मागितली. वेली पानाचे द्रव्य बनवून, दिले यतीने त्यास परतून. बांधवा संगे साधू वाण्यान, केले नारायणाचे पूजन. ठेव हृदयी सत्यता, श्रीहरीशी पूजिता, श्रीहरीशी पूजिता. ऐक सत्यनारायणाची कथा, ही ऐक सत्यनारायणाची कथा. आला तो वाणी आपुल्या नगरात, जावई राहिला तो नौकेत. बातमी ऐकुनी आनंदाची, हर्षली भार्या साधू वाण्याची. गेली लीलावती ती चटकण, पतीचे घ्यावयास दर्शन. घरी कलावतीने भक्तीन, केले नारायणाचे पूजन. नाही केला प्रसाद भक्षण, तशीच गेली घेण्या दर्शन. म्हणून वृष्ट झाले भगवान, दिली नौका नदीत बुडवून. आकाशवाणी ती पडे काणी, आली कन्या प्रसाद त्यागुनी. तिचा पती मिळेल परतूनी, जर येईल प्रसाद भक्षुनी. घरी कलावतीने जाऊन, आली त्वरे प्रसाद भक्षून. पतीसह नौका पडली दृष्टीस, घातली पूजा हर्ष सर्वास. श्री प्रसाद भक्षिता, लाभे सौख्य सर्वथा, लाभे सौख्य सर्वथा. ऐक सत्यनारायणाची कथा, ही ऐक सत्यनारायणाची कथा. ही ऐक सत्यनारायणाची कथा, ही ऐक सत्यनारायणाची कथा. श्री हरी जगत पिता दूर करीतो व्यथा, ऐक सत्यनारायणाची कथा. ही ऐक सत्यनारायणाची कथा, ही ऐक सत्यनारायणाची कथा. पुलकमुकुराजा होता महाथोर, तयाची पत्नी होती सुंदर. नदी किनारी एकदा त्यांनी, घातली महापूजा दोघांनी. आले एक नौका त्याच मार्गानी, नाव भरलेली पूर्ण द्रव्यानी. होती व्यापारी साधू बाण्याची, रीत पाहण्यास आला पूजनाची. उल्का मुकुत्यास बोले ऐकावे, व्रत नारायणाचे अचरावे. मनोइच्छित फळ मागावे, चरणी श्री हरीच्या लागावे. घराशी आला वाणी परतून,
तयाची पत्नी होती शिलवान, तयास नव्हते काही संतान, केला नवस म्हणून वाण्यान, पती पत्नीला झाली जाण, कन्या ही झाली त्या सुरूपवान, कलावती म्हणून कन्येचे नाव ठेविले त्याने आवडीचे. योगियांची ही प्रथा जाईना कधी वृथा, जाईना कधी वृथा. ऐक सत्यनारायणाची कथा, ही ऐक सत्यनारायणाची कथा. लीलावतीने काही दिवसान दिली नवसाची त्यास आठवण, बोल पत्नीचे ऐसे ऐकून दिले उत्तर साधू वाण्यान, लग्न कन्येचे होता मानान, करीन पूजा मोठ्या थाटान, दूत कांचन नगरी धाडीला, वर एक वैश्य पुत्र ठरविला, केले हो कन्यादान बापान विवाह